जिस हाँ। जिस जिला में चाहे जिस राज्य में अगर हेड क्वार्टर हेड अफसर अगर ईमानदार हो तो छोटे आदमी का क्या औकात है कि घूस ले और घूस बाजारी चले। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र में। और ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र का भवानीपुर बाजार है। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि केसरिया विधानसभा क्षेत्र की समस्या क्या है, इस बार जो चुनाव होगा उसमें केसरिया का मुद्दा क्या होगा। तो चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विश्व मोहन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर के। क्या मुद्दा है केसरिया का? आप क्या मुद्दा पूछना चाहते हैं? काम हुआ है, विकास के काम का जो ये होता है वो हुआ है, सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचा है? सरकारी योजना तो वही होता है, लूट खसोट होता है। कहाँ हो रहा है लूट खसोट? कहाँ नहीं हो रहा है सो बताइए। वही तो आप बताएंगे ना। मान लीजिए जो टेंडर हुआ, रोड का ही टेंडर हुआ, चाहे हॉस्पिटल का ही टेंडर हुआ, चाहे कोई सी भी भवन का ही टेंडर हुआ, तो जो अपना मकान जो प्राइवेट लोग बनाता है जितनी मजबूती से, आप जाकर वहाँ इंस्पेक्शन कीजिए, वैसा ही बनता है, लूट खसोट नहीं होता है। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी है, क्या सबकी यही स्थिति है? ये सबकी यही स्थिति है। आप घूम कर देख लीजिए, आप कोई हवाई जहाज से नहीं ना आ रहे हैं, आप रोज 4 चक्का से आ रहे हैं। रोड की स्थिति आपको खुद मालूम है। और भी जो सरकारी योजना है, और भी सब स्कूल जाकर देख लीजिए कैसी बनी है। शिक्षा की क्या स्थिति है? बिल्डिंग अगर छोड़ दिया जाए, हाँ, शिक्षा की स्थिति तो यही है कि पहले से कुछ बेटर है। पहले से थोड़ा बेटर है, लेकिन शिक्षा की स्थिति देख लिया जाए कि सारे अच्छे लोगों का बच्चा जो है, अच्छे लोगों के जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगर सरकारी में अगर स्थिति अच्छी रहती तो सभी बच्चे सरकारी स्कूल में रहते। नहीं तो क्या कारण है? बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली हुई, कहा जा रहा है कि योग्य शिक्षक अब आ गए हैं, तो कहाँ चूक रह जा रही है? तो जो मतलब कि मेहनत नहीं कर रहे हैं शिक्षक लोग, पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था क्या क्या स्थिति है आपके विधानसभा? स्वास्थ्य व्यवस्था यही है कि हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, और वहाँ दवाओं की दुकान पर जाइए तो वहाँ दवा भी नहीं मिलेगा। यही तो व्यवस्था है, न डॉक्टर न दवा। ना डॉक्टर ना दवा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मिंटू कुमार दुबे, कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर के ही रहने वाले हैं। आपके चौक चौराहों की क्या स्थिति है? मेरे चौक चौराहे की वही स्थिति है। सड़क बनी है, वो मुश्किल से 6 महीना चला, बाकी सब सड़क टूट गई। 6 महीना में भी जर्जर स्थिति। जाके देखिए, अभी आपके सामने जिस सड़क से आप आए हैं देखे होंगे, नाली है, पानी निकासी की व्यवस्था है? वही तो दिक्कत है। नाली बन नहीं रहा है, जिससे सड़क टूट रही है। पानी लगने से नाली बन जाता सड़क के किनारे तो पानी निकासी होता। लाइट लगा है, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट कुछ? कहीं लगा है तो कहीं सोलर टूट के झूल गया है, कहीं जल रहा है। स्थिति वही है, सामने सब पड़ा हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य का क्या हाल है विधानसभा में? शिक्षा पहले से कुछ बेटर है, इसमें कहीं से दुराय नहीं है। पहले से बहुत मैंने दिख रहा है कि हाँ कुछ है। अस्पताल की स्थिति? अस्पताल को तो वही है, पहले ही जैसा है। जाइएगा तो डॉक्टर समय से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर कहीं मिल गया तो दवा नहीं मिलेगा। प्रखंड कार्यालय है या जो भी सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, उसकी क्या स्थिति है? हमसे बोलिए, बताइए। जो भी प्रखंड है या सरकारी कार्यालय है, बिना पैसा का काम नहीं होता है। हम बिना पैसा अगर कोई काम हो तो बोलिए, कुछ काम बता दीजिए जिसको करवाना हो तो पैसा देना पड़े। कोई काम ऐसा नहीं हो कि बिना पैसा का होता। हर काम में, हर काम में। मतलब अगर नॉर्मल हमको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आवासीय बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बनवाना हो, तो कितना पैसा देना हो? जो उस हिसाब से 150, नहीं तो ऑपरेटर के पास जाइएगा अप्लाई करने। जैसे मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, जाइएगा तो वहाँ नेट नहीं रहेगा, पैसा दे दीजिएगा, नेट आ जाएगा। मतलब पैसा देने से पहले नेट नहीं रहेगा, सर्वर काम नहीं करेगा, पैसा देते ही नेट आ जाएगा, सर्वर आ जाएगा। ये सब कुछ का रेट तय है क्या? तो है ना, आप बोल रहे हैं कि सरकार की, तो सरकार का तय जरूर होगा। बिना सरकार का तय का थोड़े ही लोग बोलेगा। जिस जिला में चाहे जिस राज्य में अगर हेड क्वार्टर हेड अफसर अगर ईमानदार हो तो छोटे आदमी का क्या औकात है कि घूस ले और घूस बाजारी चले। तो ये पैसा कौन लेता है? कोई मीडिएटर है, डायरेक्ट अफसर ले रहे हैं, कौन ले रहा है यहाँ पे स्थानीय लेवल पे? अब हमको क्या फांसी पड़ना है कि जेल जाना है कि गोली खाना है कि हम बता दें जहाँ फलना ले रहा है? फांसी हो जाएगा। हाँ, तो फांसी नहीं हो जाएगा।
फांसी नहीं होगा ना, सजा में ये प्रावधान थोड़ी है कि फांसी हो जाएगा। हम बता देंगे, आप ले रहे हैं तब कोई काहे ले रहे हैं, कौन ले बता दिया, तो घेर कर मारना शुरू कर देगा तब क्या होगा जी। ये स्थिति है। तब ये स्थिति है, पैसा दीजिए, काम कीजिए। हाँ, जमीन का जो दाखिल खारिज ये सब होता है उसमें हाँ, उसमें 1000, 2000, 5000, 4000 जितना दे दीजिए। 5000 तक चल रहा है। हाँ हाँ, चले विदाउट विदाउट नहीं तो सीओ साहब में नहीं मिलेंगे, नहीं तो कर्मचारी साहब नहीं मिलेंगे, नहीं तो देखिए काम गड़बड़ हो जाएगा भाई, तक खाते खसरा नहीं मिल रहा है। आपके स्टाइल में मुझे लालू यादव का स्टाइल दिख रहा है। तो काबू जी है, तो हम भी राय है। हाँ, हमारे पिताजी के नाम है ब्रजकिशोर राय, और भी राय थे। लालू जी कितने पसंद है हमको? ना लालू जी पसंद है, ना नीतीश जी पसंद है। कौन पसंद है? अब दूसरा कोई आया नया नया चेहरा, कोई नया चेहरा होगा ना आपके मन मस्तिष्क आएगा, अपने आएगा ना, आएगा कोई नया नया चेहरा आएगा। मैंने अभी कोई नया चेहरा पर देख रहे हैं, में? चेहरा तो अब आ रहा है, घूम रहा आ रहा है, नया चेहरा पर देखा जाएगा। हाँ, घुसखोरी क्यों हो रहा है? मान लीजिए दाखिल खारिज में पैसा नहीं दे गया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद में अगला LRDC या किसी के पास जाइएगा, 2 महीना चक्कर कटिएगा, उसके बाद में आपको फिर प्रावधान होगा तो होगा। उससे अच्छा है 2000 रुपया दे लेकर लोग काम करा लेता है। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ भाई आपका? MD अमानुल्लाह, कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर के हैं। क्या कर रहे थे आप अभी कैमरा के पीछे, मतलब जब हम तक लोग आप नया माइक चेहरा- नहीं पहुंचा था? नया चेहरा हम लोग खोज रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को लाएंगे। प्रशांत किशोर पर क्यों विश्वास है? अब तो विश्वास कर लिए हैं हम लोग, अभी तो लालू जी को कर लिए हैं और नीतीश जी को देखिए लिए हैं, और बाकी अब वही ना, नया वही ना है। अभी क्या ठीक लग रहा है उन्हें? क्या ठीक लग रहा है? जो भी बात बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बात बोल रहे हैं। क्या बात वाला बात नहीं बोल रहे हैं। क्या बात, कुछ बात बताइए। वो पहला मुद्दा है उनका शिक्षा का वो, और उसके बाद वो फैक्ट्री बोल रहे हैं बैठाने के लिए, वो गारंटी ले रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाने देंगे स्टूडेंट बच्चा सबको कमाने के लिए 15,000 12,000 का यहाँ हम देंगे। अच्छा, वो आपके तो अच्छा है ना। आपके केसरिया विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है? अभी कहाँ काम हुआ है? वही तो बोल रहे हैं नया क्या चेहरा काम नहीं? लाया जाएगा। क्या काम नहीं? तो चलिए आपको बताते हैं, रोड यहीं पे पैदल घुमाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है क्या है। 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी को खड़ा करवाते हैं, 6 माह से पानी नहीं आ रहा है। वार्ड को बोला जा रहा है, वार्ड बोलता है आपको जो करना है कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग कंप्लेन किए, कंप्लेन भी बोल रहा है कल आएंगे परसों आएंगे, चौथा रोज आएंगे, 3 माह बीत गया नहीं आ रहा है। नल जल की भी स्थिति खराब। नल जल का भी स्थिति 6 माह से पानी नहीं आ रहा है, क्या स्थिति बताया जाए। और शिक्षा? शिक्षा का तो पूछे मत कीजिए, ये लोग तो बताया है शिक्षा का। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई में मतलब क्या पढ़ रहे हैं? मेरा DLED फाइनल है, सीटेट का एग्जाम देते हैं जी, एक बार दिए हैं फिर देंगे। आप तो स्कूल भी गए, कॉलेज भी हाँ, गए, सब गए। क्या स्थिति है स्कूल कॉलेज की यहाँ? स्कूल कॉलेज में मोतिहारी से LND कॉलेज से मेरा BA ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है मेरा। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है कि नहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं है। इसलिए मोतिहारी जाना पड़ा। हाँ, मोतिहारी जाना पड़ा। तो मोतिहारी के कॉलेज में पढ़ाई होती है? होता क्या है, बस एडमिशन हो गया, जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। कॉलेज थोड़ी होता है कि हम लोग पढ़ने जाएं, डिग्री मिल जाता है? बस डिग्री मिल जाता है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? एहसान आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? यही भवानीपुर के रहने वाले हैं। भवानीपुर के। केसरिया विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या हो सकता है? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है आपके अनुसार? केसरिया विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा यही है कि जैसे कि बताएं भैया कि अभी नल जल का आप स्थिति देख ही रहे हैं। अगर यहीं पर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे आए हैं, गाड़ी से ही आए होंगे, यहीं पे आप देखे होंगे बगल में कितना स्थिति खराब है रोड का, है ना। फिर उसके बाद स्कूल का भी देख लीजिए चल के, जो स्थिति है वो समझिए कि वहाँ पर अगर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए तो समझिए कि बीमार ही लौटेंगे। अगर 10 दिन आप सही जगह पे नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगा ही होगा। बीमार लौटेंगे मतलब क्या कारण है? मतलब वहाँ पे साफ सफाई नहीं है ना, साफ वहाँ- सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। चलिए। फिर आप यहाँ संग्रामपुर में जाकर देखेंगे, जो मेन में हम लोग का जो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, वहाँ पे आप जाके देखिए, चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग दिखाई देगा, वो भी 2 साल पहले 3 साल पहले बना है, लेकिन समझिए कि वो भी खत्म है। वो लगता है कि कितना साल पहले बना है, मतलब जर्जर स्थिति में अस्पताल में। वो नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? अजीत कुमार क्या करते हैं? जी, काम करते हैं, दवा दवा कितना उम्र हुआ? 1800 18 से। जी। पढ़ाई साथ साथ करते हैं या छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई अभी नहीं करते हैं पढ़ाई नहीं करने का कुछ विशेष कारण? जी। घर का थोड़ा सबसे बड़ा मैं हूँ ना,
इसीलिए मेरा पर थोड़ा जिम्मेवारी बढ़ गया, इसीलिए मैं काम नहीं करता। मतलब 18 साल के हैं आप, लेकिन घर के सबसे बड़े हैं तो आप पे जिम्मेवारी है। जी मेरा जिम्मेवारी। तो पढ़ाई तो आप साथ साथ कर सकते थे, क्या कारण है, क्या लगता है कि आपको लगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? जी हमको लगा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और हम लोग गरीब आदमी हैं, इसीलिए हम लोग बुझे कि अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ दी। तो इच्छा है कि नहीं मन में? जी इच्छा अगर मन में तो इच्छा रहता ही है हमको पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलता है तो इसलिए नहीं पढ़ पाता। आपके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है केसरिया विधानसभा क्षेत्र में? स्कूल में, कॉलेज में, हाई स्कूल में पढ़ाई होती है? जी होती है, लेकिन जो यह बेसिक स्कूल है वहाँ पर उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं होता है। हाँ है मास्टर, 10 में से 5 मास्टर पढ़ाते हैं और 5 बैठते हैं लोग। बैठ के क्या करते हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं। पढ़ाई के नाम पे टाइम पास हो रहा है? जी टाइम पास। और हाई स्कूलों की क्या स्थिति है? हाई स्कूल में भी वैसा ही स्थिति है। जी डिग्री कॉलेज है या नहीं यहाँ? डिग्री कॉलेज है, नहीं है। नहीं यहाँ नहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं। चलिए, और आपको क्या समस्या है यहाँ? आपके की दुकान है यहाँ, तो इस चौक चौराहे की क्या स्थिति है? चौराहे का स्थिति यही है, सड़क उड़क खराब रहती है यहाँ पर। सड़क खराब है। जी चलिए ठीक है। तो ये केसरिया विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर में मेरी मौजूदगी थी, और यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत किया और यहाँ के समस्या को, यहाँ के मुद्दा को समझने की हमने कोशिश की है। और ये सिलसिला लगातार जारी है। हर विधानसभा सीट पे प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, उनके समस्याओं को समझ रही है, साथ ही साथ लोगों का नब्ज भी टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com